जय हिंद सभी बच्चों को। है ना, आपको पता है आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। सभी बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। जिनके नहीं आए हैं उनके भी जल्दी आने वाले हैं। तो थोड़ी सी आप अपनी प्रैक्टिस करें, और आज से हम आपके लिए कुछ 350 मैथ्स के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आने वाले हैं। आप सभी इनको अच्छे से कर लीजिएगा। यही पैटर्न पर एग्जाम के क्वेश्चन आने वाले हैं। जय हिंद सभी को। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज भी है थोड़े थोड़े, और मिक्स्ड क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चनों को आप जरा ध्यान से कीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके लगभग लगभग इन्हीं टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जोड़ने पे कितना बन रहा है? 25। देखो, 19 और 6, 25, उनका योग 25 है और उनका अंतर 13 है। 19 और 6 का अंतर 13 है, तो डी ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम इसकी प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे। दो संख्याएं हमने मानी एक्स और वाई, और उनका योग कितना है? 25। तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 मान लिया मैंने, और उनका अंतर 13 है। एक्स माइनस वाई बराबर कितना मान लिया मैंने? 13 मान लिया। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। एक्स और एक्स, 2x, 2x बराबर 25, 28 और 10 38। एक्स बराबर 38/2। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2 से काट दोगे तो 19। तो एक वैल्यू तो 19 आ गई आपकी। ये ऑप्शन था आपके पास 19। अब दूसरी वैल्यू निकालनी, तो इसको ऊपर पुट कर दो यहाँ पे पहली इक्वेशन में। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 25। एक्स बराबर कितना है? 19। 19 यहाँ रख दो। 19 प्लस वाई बराबर 25, ये उधर जाएगा। तो y बराबर 25, y बराबर 25 माइनस 19, तो y बराबर कितना आ गया आपका? 6 आ गया। तो क्या ऑप्शन बन गए? 19 और 6। आप चाहते तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। पहले ऑप्शन थे 19 और 6, दोनों का योग कितना हो रहा है? 25, और दोनों का अंतर 13 हो रहा है। और हमने इसको मेथड से भी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। इन क्वेश्चनों को मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप लोग इनकी बहुत प्रैक्टिस कर लें, है ना। एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 30, 35 और 99 विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। एक समान शेष बचना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसको ऑप्शन से डिवाइड कर लेते हैं। 30, 53, 99, है ना। पहला ऑप्शन कितना है अपने पास? 21। सबको 21 से डिवाइड करें तो सेम शेष बचना चाहिए। क्या बोला क्वेश्चन ने? 30, 35 और 99 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। 21 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 9। 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, इसमें भी 9 बच रहा है। 21 से डिवाइड करते हैं इसको, 39 है ना ये, 39। तो इसको डिवाइड करोगे तो कुछ अलग बच जाएगा ना। 3 से बच जाएगा, 3 से 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 से फिर इसको डिवाइड करेंगे अपन, 7 एकम 7, कुछ अलग डिवाइड बच रहा है, सेम सेक्सफल नहीं बचा। अगला ऑप्शन है 13। 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 30 को 13 से, 53 को 13 से, और 99 को 13 से। 13 दूनी 26, कितना बच गया? 4। 13 चौक 52, एक बच रहा है, तो ये भी ऑप्शन काम का नहीं है आपके, है ना। अब अगला ऑप्शन ले लेते हैं 19। 30, 53 और 99 को डिवाइड करते हैं 19 से। 19 से कम 19, कितना बचेगा यहाँ से? 11। फिर 19 दूनी 38, 19 से 57, तो कुछ और बच रहा है, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगला ऑप्शन कितना? 23, है ना। ये डिवाइड हुए नहीं है। अगला ऑप्शन ले लेते हैं अपन 23, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 30, 53 और 99 को किससे डिवाइड कर देते हैं? पहला ऑप्शन क्या है आपका, मतलब लास्ट ऑप्शन जो बचा है 23, सबको 23 से डिवाइड करते हैं। 23 से कम 23, कितना बच गया? 7। 23 दूनी 46, 46 का कितना बच गया? 7। फिर 23 से डिवाइड कर दो उसको, तो 23 इंटू 7, 92। 7 से 21 का 1, सिल का आया 2, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो गया। तो 99 को डिवाइड कर दो 23 से 6 बार। 23 इंटू 6, 6 18 का 8, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ज़्यादा हो रहा है। 4 बार कर देते हैं। 4 के 12 का 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। कितनी बार डिवाइड? 4 बार, कितना बच गया? 7। सबसे डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचा? 7 7, और बड़ी संख्या भी यही है ऑप्शन में।
तो क्या आंसर आएगा 23 है ना। इसको हमको ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे कि जितने भी ऑप्शन हमको दिए गए हैं उनमें किस नंबर से डिवाइड हुआ है और सबका समान शेषफल बचा है, रिमाइंडर सेम बचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, देखिए चाहे तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। एक संख्या में वही संख्या, मान लो ऑप्शन मैंने 5 लिया, एक संख्या 5 मानी, 5 में वही जोड़ो 5, एक संख्या में वही संख्या और 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। क्या आ रहा है? नहीं आया। मान लो मैंने 6 लिया, एक संख्या में 6 जोड़ा और 5 जोड़ा, आ गया 17। 6 + 6 12 + 5 17। एक संख्या में वही संख्या, 6 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया 12, और 12 में 5 और जोड़ना 17 आ गया। अब इसको उसकी मेथड से करते हैं। जो मेथड होती है, एक संख्या हमने मान ली x, उसमें उसी को जोड़ना है और 5 जोड़ना है, कितना उत्तर आता है? 17 आता है। एक संख्या x मानी, उसमें उसी को जोड़ा और 5 और जोड़ा, तो उत्तर कितना है? 17 आया। कितना बन गया? x और x, 2x + 5 = 17। 5 उधर जाएगा, 2x बराबर 17 - 5, तो 2x बराबर कितना आया? 12। x बराबर 12/2, कितना है? 2 से 12 6 बार, तो आंसर क्या बनेगा? 6 बनेगा इसका। आया समझ में? चाहे तो ऑप्शन से करें चाहे मेथड से करें, ये इसकी मेथड है, ये इसका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इनको नोट कीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखिए इसकी एक मेथड भी होती है ना, तो उसकी मेथड को हम फॉलो करते हैं। अब चाहे तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 175 में से 7 माइनस करेंगे आप, तो कितना बचेगा आपके पास? 175 में से 6 माइनस कर दो, ठीक है, 15 बन गया। 15 - 6 9, यहाँ बचा 6, 169, और 169 वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है? 13 का। चाहे तो आपने ऑप्शन से कर लिया, कितना आया? 6 आया। 175 में से आपने 6 माइनस कर दिया, कितना बचा? 169, और 169 किसका वर्ग है? सबको मालूम होगा, 13 का वर्ग होता है। अब इसकी मेथड देखते हैं हम। इसकी मेथड क्या होती है? 175 क्या होता है? तो दो के पेयर बनाते हैं ना, पीछे से पेयर बनाते हैं, एक पेयर और दूसरा पेयर ही है, तो यहाँ पर नहीं है तो 0 बना लिया। अब क्या करते हैं, जो नंबर में पहला पेयर आता है उसका उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाना है आपको, या उतना ही आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो 0 1, तो एक का एक में मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 1 आएगा, और वही नंबर वापस में ऐड हो जाता है, कितना बन गया? 2। कितना आया? 1। अब क्या है यहाँ पे? 1 आया, ये माइनस हो जाएगा, 0 0 बचेगा। अब अगला पेयर पूरा उतरता है 75, पूरा पेयर नीचे आता है 75। अब देखो क्या करना है, इसमें से घटाना है नंबर, है ना। घटाना है मतलब आखिरी में भी कम लेते हैं, और जब जोड़ते हैं तो इसको ज्यादा लिया जाता है लास्ट स्टेप में भी। मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। 22 में 2 कितना होगा? 44। 2 के आगे 3 लिखा तो 3 का ही मल्टीप्लाई होगा। 9 6 कितना आ गया? 69। कितनी बार आया? 13 बार में 69 आया। माइनस करने पे कितना आया? 6 आया। अब 6 घटा दो इसमें से आप, कितना बचेगा? 169, और किसका वर्ग बन गया? ये 13 का वर्ग बन गया। 6 घटाने पर किसका वर्ग बन गया? 13 का वर्ग बन गया। ये इसकी मेथड होती है। ध्यान रखिएगा, जब घटाना है तो लास्ट स्टेप में कम लेना है, और जोड़ना है तो आखिरी में भी ज्यादा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इनको कॉपी में नोट कीजिएगा। 99 का वर्ग करना है। देखिए बहुत सिंपल मेथड है इसकी, 99 × 99। इसकी दो मेथड होती है, दोनों में आपको बता देता हूं जो आपको ठीक लगे। देखिए इसका करते हैं, इसको हम नंबर मान लेते हैं, इसको मैंने नंबर मान लिया और इसको मैंने 9 मान लिया। तो क्या करते हैं, जब नंबर और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आपका होता है उसको आगे लिखते हैं और 9 की 0 लगा देते हैं। तो इस नंबर को मैं आगे लिख दूंगा, नंबर मान लिया मैंने, और कितने 9 है मेरे पास? 3 9, तो इसकी 0 लगा दूंगा, 3 0। और 0 के आगे जो नंबर है उसको कर देते हैं माइनस, तो इसको माइनस कर देते हैं। -10 -9 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, ये कितना बचेगा? 8 9 9, है ना। और इसकी एक और ट्रिक होती है 9 वाले की। क्या करते हैं, 9 का वर्ग 81, ये 81 लिखा हमने। कितने नंबर है? ये 3 है, तो यहाँ पर 2 नंबर बचेंगे, एक उससे कम होता है और एक उससे 2 जगह होते हैं, जो नंबर होता है उससे कम। 3 नंबर थे, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 3 नंबर थे इसलिए 2 जगह यहाँ बनाई, 2 यहाँ बनाई। मान लो 4 होते तो 3 जगह यहाँ बनती, 3 जगह यहाँ बनती। अब यहाँ से एक कम कर दो, यहाँ पर एक प्लस कर दो, तो 0 0 1 - 1 0, 1 - 1 0, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 8 001। देखो दोनों से सेम आया। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 99 8 001। ये और ऑप्शन सेम ही है शायद, ठीक है।
998001 998001। कुछ मिस्टेक होगी ना, यहाँ पे कुछ ज्यादा पीछे होगा, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है 99801 99801 99801। दोनों ऑप्शन सेम ही है ना, स्प्रिंट होगी कहीं ना कहीं, इसमें कुछ आगे पीछे होगा, आप खुद देख लीजिएगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से 4 अंकों की सबसे छोटी 4 से भाज्य संख्या। देखो 4 अंक की सबसे छोटी 1000 दिख रही है, क्या 4 से डिवाइड हो रही है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 से सबसे छोटी है, और क्या 4 से डिवाइड हो रही है 1000? हम देख लेते हैं चेक करके। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 हो गई डिवाइड, मतलब क्या आंसर आ जाएगा 1000। 4 से डिवाइड हो रहा है 1000 पूरा पूरा, और 4 ऑप्शन में छोटा भी है, अगर और छोटा होता तो उसको चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ये ना, क्या लगा बीच में प्लस लगा है और स्क्वायर हो रहा है, वर्गों का योग है ये, वर्गों का योग। चाहे तो इसको फॉर्मूले से कर ले, और छोटा सा क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, मैं इसको आपको फॉर्मूला से बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 4 29 और 30। कितना आंसर आ जाएगा इसका 30। लेकिन आप इसका याद रखिएगा, वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये वर्गों का योग होता है। n मतलब लास्ट नंबर कितना है 4, यहां रखा मैंने 4, 4 प्लस 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9, बटे में कितना है 6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ये इसका फॉर्मूले से भी आ गया। और वर्गों का औसत, ये वर्गों का योग था, वर्गों का योग, और एक वर्गों का औसत होता है, उसमें n नहीं आता है। क्या होता है फॉर्मूला, n+1 2n+1 अपॉन 6, है ना। ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ये वर्गों का औसत, वर्गों का योग, और डायरेक्ट भी हमने इसको कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए कोई भी अगर माइनस की वैल्यू है, जैसे -2 है, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग मतलब 2 बार, -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब क्या आता है हमेशा धनात्मक आता है। अगर किसी भी माइनस वाली वैल्यू का आप वर्ग करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। लेकिन अगर ऋणात्मक वैल्यू का आपने घन किया, उसका क्यूब किया, तो वो हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड में है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, वो हमेशा प्लस होता है। माइनस वाली वैल्यू का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, पावर 2 पावर 4, इवन नंबर में आप कर रहे हैं तो वो प्लस आएगा, और ऑड नंबर में कर रहे हैं तो वो माइनस में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। देखिए इसका भी 2 सूत्र होते हैं, एक योग का और औसत का, है ना। अधिकतर बच्चे इसका पहले ऑप्शन लगा देते हैं n+1/2, लेकिन वो होता है औसत का। हमसे क्या पूछा है, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। प्राकृत संख्या सब जानते हैं क्या होती है, जो एक से चालू होती है, 1 2 3 4 5, इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर, है ना। योग का सूत्र होता है n+1/2, जो हमसे पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन है इसका, दूसरा ऑप्शन है, n+1/2। और औसत होता है प्राकृत संख्याओं का n+1/2। अगर ये पूछते तो ये था औसत का, और यह है योग का, प्राकृत संख्याओं के। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा और याद रखिएगा इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्याएं बताइए, है ना। पिछले क्वेश्चन में रेशो प्रोपोर्शन में भी आपको करवाया था। अब जरा इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है, दो संख्याएं 3:4 में है, तो हमने क्या मान लिया इसको, 3x और 4x रेशो में मान लिया। क्या करना है, दोनों में 5 जोड़ना है, 3x + 5 बटे में 4x + 5, दोनों में हमने 5 5 जोड़ दिया। प्लस करने का बोला है, माइनस करने का बोला है तो माइनस लगा देंगे, तो रेशो कितना जाता है 4 और 5। अब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 15x + 25, 4 का इधर कर दोगे तो 16x + 20, ये इधर आएगा 15x - 16x बराबर 20, ये उधर जाएगा 20 - 25, तो यहाँ से कितना बचा माइनस का x, और यहाँ से कितना बचा माइनस का 5, x से x कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। 5 को यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो 3 × 5 संख्या कितनी हो गई, पहली 15, और यहाँ रख दोगे 4 × 5 कितनी हो गई 20। तो क्या आंसर आया हमारा 15 और 20, पहले ही ऑप्शन 15 और 20।
15 और 20। ठीक है, 15 और 20। क्वेश्चन नंबर 10, 15 और 20। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं के बीच का एक अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेशो दिया 1 और 3, योग कितना दिया 240। अगर योग 240 दिया है तो हमारा भी योग कर लेंगे इसका, 3 और 1 4। और क्या पूछा, उनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर 2, 2 का मल्टीप्लाई। क्या ध्यान रखा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन में जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जा रही है उससे डिवाइड कर दो, जो पूछा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो योग दिया था, योग से डिवाइड, अंतर का मल्टीप्लाई। 4 से 4 छन 24, 60 इंटू 2 कितना आ गया 120, है ना। तो इसका ऑप्शन डी है क्या, हाँ डी ऑप्शन है इसमें 120। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 120, डी ऑप्शन 120। डी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा 120। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 था, उनका योग 240, तो 240 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डिफरेंस 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 95 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ऑप्शन से चलते हैं अपन। पहला ऑप्शन कितना है 40 है। पहली संख्या जो है दूसरी से, पहली संख्या तो हम तो छोटी संख्या पूछी है, एक संख्या 40, दूसरी इससे 15 ज्यादा है, मतलब कितनी बन रही है 55 बन रही है। और दोनों का योग 95 भी हो गया ऑप्शन से। ठीक है, दोनों का योग कितना था 95, तो एक संख्या कितनी बन गई 40, दूसरी इससे 15 ज्यादा है। आया समझ में, एक ऑप्शन से लिया मैंने 40, दूसरी संख्या उससे 15 ज्यादा, कितनी बनेगी 55, और दोनों का योग 95 होना चाहिए। तो दोनों पहले ऑप्शन से काम हो गया आपका, और दोनों में छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या क्या है 40, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या क्या होगी। देखिए ऑप्शन से हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 4 + 1/4, ये संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग कितना 17/4 है, तो ऑप्शन से हो गया 4 + 1/4, 4 चौक 16 और 17, 17/4, ये आ गया 17/4। तो क्या आ गया 4 या 1/4। दो संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या और किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 + 1/4, 4 चौक 16, 17/4। क्या ऑप्शन आ गया आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। किसी संख्या का 3/4 भाग, संख्या क्या मान ली x, उसका कितना भाग 3/4 भाग कितना है आपके पास 60 है। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा 60 इंटू 4/3, 3 से 60 काट दो 20, 20 चौक 80, तो x बराबर कितना आ गया 80। ये 80 जो एक संख्या आ गई, अगर संख्या पूछते तो 80, यहां भी क्वेश्चन क्लोज हो सकता है, लेकिन आगे उन्होंने बोला उसका 1/2 भाग। संख्या क्या है 80, 80 का 1/2 भाग मतलब आधा कितना 40। क्या आंसर आ जाएगा इसका आपका 40, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3600 को विभाजित करने पर भागफल एक घन संख्या दे। ठीक है, भागफल एक घन संख्या दे। तो क्या करना है, 36,000 है कि 3600 है। क्वेश्चन नंबर 15 3600 है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें एक जीरो हटा दीजिएगा आप, 3600 कर लो इसको। 3600 को विभाजित करना है और भागफल एक घन संख्या दे, है ना। तो उसको फैक्टर मेथड से करते हैं। 3600 2 से डिवाइड कर दो 1800, 2 से डिवाइड कर दो 900, 2 से डिवाइड कर दो 450, 2 से डिवाइड कर दो 225, 3 से डिवाइड कर दो 321, 3 5 15, 3 से डिवाइड कर दो 25, 5 से डिवाइड कर दो 5, 5 से डिवाइड कर दो 1। अब क्या करना है, भाग देना है और इसको क्या बनाना है, घन बनाना है। घन मतलब 3 3 का जोड़ा, तो ये तो घन बन गया एक, इसमें एक ही घन बन रहा है। और भाग देने में क्या होता है, जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे वो जानते होंगे, जब भाग देने की मेथड आती है तो जो नंबर बच जाते हैं सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सबका हमको मल्टीप्लाई करना है, इन सबका मल्टीप्लाई जो नंबर बचे हैं। तो 2 × 3 × 3 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 या 75, 75 से 75 दूनी 150, 150 × 3 450। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 450, है ना। ये भाग मेथड है, गुणनखंड करना है आपको इसके, और भाग देना है तो 3 3 के जोड़े बनाना है जब घन बनाने को बोलेगा। अगर वर्ग बनाना है तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं,
और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है इसमें गुणा करने का और एक भाग करने का। भाग देने में जो नंबर बच जाते हैं उन सबको ले लेते हैं, और गुणा करने में जितना कम पड़ता है उतना देना पड़ता है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम संख्या को पूरा करें। सिंपल सा क्वेश्चन, 3, 5, 9, 15, 23। सबसे पहले इन क्वेश्चनों करने के लिए इनका डिफरेंस देखा जाता है। 3 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 9 का डिफरेंस 4, 9 और 15 का डिफरेंस 6, 15 और 23 का डिफरेंस 8। देखो क्या चल रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, अगला कितना जाएगा डिफरेंस 10, और इसमें ये ऐड हो जाएगा 23 और 10 33। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका 33। डिफरेंसेस को हमने बड़ी आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है। 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क, फिर 121। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर नहीं, ये 3 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है। 7 के बाद क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, और 11 मतलब 121 मतलब 11 का स्क्वायर। तो देखो सारे क्या है, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, तो 9 का स्क्वायर 81, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापिस से क्रम को पूरा करो, ये भी वही है, 125, 64, 27, 8। देखिए 125 जो है 5 का क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है। तो अगला क्या बनेगा, 1 का क्यूब 1। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 1। यहाँ पर कितना आएगा 1। सारे क्यूब है ये, है ना, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है, तो पहला पूर्णांक क्या है। देखो चार क्रमागत पूर्णांक या लगातार नंबर या प्राकृत संख्या है, चार पूर्णांक बोल दिए लगातार उन्होंने, उनका योग 266 दिया है। तो क्या करते हैं, इसको पहला नंबर x मानते हैं, अगला नंबर x+1 मानेंगे, अगला x+2 मानेंगे, और अगला x+3 मानेंगे। कितने पूर्णांक बोले उसमें, चार। तो 1, 2, 3, 4। अब इनको प्लस कर लेते हैं, x+1, x+2, x+3, चारों का जो कितना हो गया 266। प्लस कर लो अब इनको, 1, 2, 3, 4x हो गए, 4x। नंबर कितने हो गए, 3, 2, 5 और 1, 6, बराबर में कितना 266। इसको इधर लेके जाओगे, 4x बराबर 266 माइनस 6, तो 4x बराबर 260, 260 बन गया। x निकालते हैं, x बराबर 260 बटे 4, 4 से भाग दो, 4 छंग 24, 2 बज गया, 4 पंजे 20, कितना आया 65। और छोटी संख्या पूछी ना, पहला पूर्णांक कितना है 65। अगला पूछते तो कितना हो जाता है, 65 में 1 66, ये अगला 67 और अगला 68। तो क्या ऑप्शन बनेगा आपका 65, पहला ऑप्शन। ठीक है, एक बार और देख लो इसको, x, x+1, x+2, x+3, तो कितना x हो गया, 1, 2, 3, 4x, और ये कितना हो गया 3, 2, 5 और 1, 6, 4x + 6 बराबर 266, 266 माइनस 6 260, और 4x बराबर 260, x बराबर 260 बटे 4, 4 छंग 24, कितना बचा, 2 4 पंजे 20, कितना आ गया 65। तो पहला नंबर हमारा क्या आ गया 65, दूसरा 66, 67, 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें पदों का योग बताइए। 22वें पद का योग बताइए, 22वां पद है ना। तो देखो योग है ये, देखिए 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, यह है आपका समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग को हम बोलते हैं एसएन का फॉर्मूला। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें इसमें सेम डिफरेंस होना चाहिए, 5 और 8 में 3 डिफरेंस, 8 और 11 में 3 डिफरेंस, 11 और 14 में 3 डिफरेंस। तो फॉर्मूला लगेगा इसमें योग का, एस एन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योग का फॉर्मूला होता है जब प्लस लगा होता है ना। 22वें पद दिया है, तो n की वैल्यू इसमें कितनी हो गई 22, 22 बटे 2, 2 इंटू ए मतलब होता है पहला पद, ए क्या होता है पहला नंबर, पहला पद, और n मतलब जो पद पूछा है। तो ए कितना है आपके पास यहाँ पर 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n कितना है 22वां पद, तो n कितना है यहाँ पर 22, तो 22 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है सब में 3 का, डी मतलब डिफरेंस होता है 3, 22 बटे 2 कितना हो गया 11,
5 इंटू 2 10, 22 माइनस 1 21, 21 इंटू 3 11, 10, 21 इंटू 3 63, 63 और 10 73, 11 में 73 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा 73 इंटू 11। मैं करके बता देता हूँ आपको, 3 7 3 7, 3 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1 7 और 8, 803। क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन 803। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आंसर बन गया आपका? 803, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य। देखिए, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत। कहां तक? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था n प्लस 1/2। n कितना है? 100 प्लस 1/2, 101/2 कितना जाएगा? 50.5। क्या ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। या ये भी कर सकते हो आप, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो। जब सेम डिफरेंस होता है और औसत निकालना होता है, औसत मतलब माध्य होता है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का हम डिवाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपए है। 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपए। तो एक टेबल का मूल्य क्या होगा? देखिए, 2 टेबल तथा 3 कुर्सी, 3 चेयर का मूल्य कितना है? 7,000 रुपए है। फिर 3 टेबल, 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य कितना है? 8,000 रुपए। ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी मेथड 10th क्लास में। टी मतलब टेबल हो गए, 2 टेबल तथा प्लस 3 कुर्सी का मूल्य मिलकर 7,000, 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य 8,000। आपको किसका चाहिए? एक टेबल का मूल्य चाहिए। तो एक टेबल का अगर मूल्य चाहिए तो टेबल को बराबर बना दो। टेबल को बराबर किससे बनाओगे आप? नहीं, टेबल को बराबर बनाओगे तो टेबल तो कट जाएगी ना, चेयर मिल जाएगी आपको। चेयर, कुर्सी को बराबर बना दो। किसको बराबर बनाओगे? कुर्सी को, चेयर को। इसको बराबर बना देते हैं। तो यहाँ पर कितनी कुर्सी है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे इसका। और यहाँ पर कितनी कुर्सी है? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, पूरे में होगा। करते हैं मल्टीप्लाई, 2 का 2 में 4, 6 और 7 दूनी 14। नीचे कर देंगे 3 का, तो 3 तिया 9 प्लस 6 और इधर 8 तिया 24। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के उसका अपोजिट को सेम बना दो, मतलब ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर दो। अब साइन चेंज हो जाते हैं इसके, माइनस माइनस माइनस। 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5t, ये कैंसिल हो जाएगा। और 14 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 10,000। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इसके बट्टे में चले जाएगा। तो एक टेबल बचेगा आपका, एक टेबल बराबर 10,000 बट्टे 5। 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2,000 रुपए। एक टेबल की प्राइस कितनी आ जाएगी आपकी? 2,000 रुपए, है ना। और अगर आपको आगे निकालना होता तो इसकी प्राइस को अपन यहाँ रख देते तो चेयर निकल जाती। तो एक टेबल की प्राइस कितनी आ गई? 2,000 रुपए। 10th में आपकी मेथड पढ़ी होगी आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से चालू होती है संख्या, प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। 0 होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। चलिए अगला, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 और गुणनफल 20 है, उनका पारस्परिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए, दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल 20 है, उनका पारस्परिक संख्याओं का योगफल। देखिए, संख्या x मानी और एक संख्या y मानी, दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल, पारस्परिक संख्याओं का योग। पारस्परिक संख्या मतलब 1 के अपॉन में, 1/x प्लस 1/y, है ना। पारस्परिक का मतलब होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल जो हो जाता है ना 1 के अपॉन में। तो संख्या मानी x और y, इसका व्युत्क्रमानुपाती या पारस्परिक संख्या क्या हो गई? 1/x प्लस 1/y। जब इसका एलसीएम लोगे तो xy, और ऊपर क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब दो संख्याओं का योग कितना दिया है क्वेश्चन में? योग 10, तो योग की जगह हम रख देंगे 10। और गुणनफल कितना दिया? 20। 20 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कट गया, कितना आया? 1/2। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वर्गों का योगफल का फॉर्मूला, n+1 2n+1/6, ये होता है वर्गों का योग का फॉर्मूला। कितना है? प्रथम 10, 10 रख दो n की जगह, n का मान कितना बन जाएगा? 10, 10, 10 और 1 11, 10 × 2 20, 20 और 1 21 बटे में 6, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से काट दो 7 बार, मल्टीप्लाई कर दो इसका 77 × 5, 5 11 × 77, 77 × 5, 77 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 7 35 का 5, हसेल का 3, 5 7 35 और 3 38, 385। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन 385 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी फटाफट, आप लोग करके बताइए इसको जल्दी से। चलिए, आया किसी का आंसर किया किसी ने? चलिए देखिए क्या होता है, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये अपने जो होते हैं एक एक नियम वाले एमडीएच वाले, वो आपको यूज करना होते हैं इसमें ना। तो एमडीएच में क्या होता है, काम और पैसा नीचे आता है, बाकी सारी चीजें ऊपर रहती हैं। अब 2/5 क्विंटल चावल है, 2/5 क्विंटल, कितनी प्राइस है उसकी? 180 रुपए। फिर 4/5 क्विंटल, 4/6 क्विंटल की प्राइस निकालनी तो कितनी माननी पड़ेगी? एक्स माननी पड़ेगी आपको। 2/5 क्विंटल की प्राइस 100, 2/5 क्विंटल की प्राइस कितनी हो गई आपकी? 2/5 क्विंटल की प्राइस हो गई आपकी 180 रुपए, 180 रुपए। 4/6 क्विंटल की प्राइस एक्स मान ली। अब सॉल्व करते हैं जरा इसको, 200 से काट दो 90, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या होगा? ये पूरा इधर आ जाएगा 3x, और ये पूरा इधर चले जाएगा 5 × 90 × 2, x निकालना है तो ये 3 नीचे चले जाएगा इसके अपन में, 5 × 90 × 5 × 90 × 2 बट्टे में 3, 3 से भाग दे दो, 3 तिया 9, 50, 50 × 3 150, 150 × 2 300 रुपए। कितनी प्राइस आ जाएगी इसकी? 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हो गया हमारा 300 रुपए। तो इसमें ध्यान ये रखना है आपको, काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1534 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह एक पूर्ण भाजक बन जाए? देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको मेथड बताई थी, जो मेथड होती है उसको आपको दो के पेयर बनाना है, वही मेथड इसमें यूज करनी है, और जोड़ना है नंबर, जोड़ना है मतलब आपको इससे ज्यादा जाना पड़ता है। 1534, ये पहला पेयर है, दूसरा पेयर, क्या नंबर है? पहला 15, देखो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 का 4 में करेंगे तो 16, ज्यादा हो गया तो क्या लेंगे हम? 3, ये 3 लिखा हमने, ये 3 यहाँ लिखते हैं, 3 इसमें जोड़ देते हैं, कितना बन गया? 6, 3 तिया 9, कितना बचेगा? यहाँ से माइनस करोगे 15 - 9 तो 6 बचेगा, ऊपर से कितना आ जाएगा? 34। अब 6 के आगे जो नंबर लिखोगे वो इससे ज्यादा जाना चाहिए, और 31 का पूर्ण भाजक बनना चाहिए, उन्होंने ये बोला है 31 का पूर्ण भाजक, तो ज्यादा जाएगा ना यार। तो 1534 में क्या जोड़े कि यह 31 का पूर्ण भाजक बन जाए, है ना? तो इसको ऑप्शन से मान लो मैंने लेता हूं, इसमें 16 जोड़ देता हूं मैं, 1540, 1540 का 31 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ये देख लो आप, अगर हो रहा है 1534 में मैंने क्या जोड़ा? 16 जोड़ा, तो 1550 बनेगा। 1550 को डिवाइड करते हैं 31 से, 31 से 5 बार, 31 × 5, 5 एकम 5, 5 से 15 हो रहा है ये, 31 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 50 बार। तो क्या जोड़ दोगे आप इसमें? 16, तो क्या बन जाएगा? ये पूर्ण भाजक बन जाएगा 1550, है ना? 31 का 16 यहाँ लेना है, लेकिन हमको क्या करना है? ज्यादा जाना है ना, तो यहाँ पर मैं लूंगा अगर 1, तो 1 कहाँ जा रहा है यार? ये 2, चलो ऑप्शन से कर लो इसको, कितना हो गया? 16 हो गया। चलिए नेक्स्ट, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर 27, 36, 63 व 108 का पूर्ण भाजक बन जाए।
है ना। 6 जोड़ना है तो क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं और 6 जोड़ देंगे। तो क्या आता है देखते हैं। 27, 36, 63 और 108 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दो। 2 से 27, 2 से 18, 2 से ही तो होगा नहीं, 2 से ही हो जाएगा। 2 15, 2 चंग 54, 2 चौक 8। फिर 2 से 27, 9, 63, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14। फिर 3 से, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नमा की 27। फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सौ 21, 3 तिया 9। फिर 3 से 1, 1, 7, 1, फिर 7 से। इनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 4, 3 तिया 9, 9 इंटू 4 9 चौक 36, 36 7 तिया 21 और 21, 6 कम 6, 3 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 5 7, है ना। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जुड़ा हुआ है पहले से 6, 6 इसमें हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 750। क्या आंसर आएगा इसका 750, है ना। वह संख्या ज्ञात की रे जिसमें 6 जोड़ने पर 6 इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर 6 कम करना पड़ेगा तो कितना आएगा 750। 750 में ध्यान रखिए जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जोड़े कि ये पूर्ण विभाजित हो जाए। इसमें क्या बोला उसने, 6 जोड़ने पर 6 जुड़ा हुआ है इसमें, तो एलसीएम लिया हमने कितना है 756 और उसमें 6 माइनस कर दोगे तो क्या संख्या मिल जाएगी 750। डी ऑप्शन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। 2048 और 908 को पूर्ण रूप से कौन सी बड़ी संख्या विभाजित करेगी, है ना। तो या तो इसका एचसीएफ ले लें, वही विभाजित करेगी, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2048 का फैक्टर अलग कर लो, 908 के अलग कर लो। 2 से डिवाइड करोगे 2 कम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 16, 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ये इसके फैक्टर हो गए। 960 को 2 से 2 चौक 8, 2 16 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4 0, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 5। अब एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं कॉमन। 6 इधर कॉमन, 6 इधर कॉमन, 1 2 3 4 5 6, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो क्या आंसर आ जाएगा 64, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन 64। ठीक है। क्या करना है इसमें, बड़ी से बड़ी संख्या पूछते तो उसका एचसीएफ निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट। यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है। एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए, एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है। देखिए इसको हम अगर करेंगे मेथड से तो जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी द्विघात समीकरण। इससे अच्छा है कि इसको ऑप्शन से करो। एक संख्या को उसके वर्ग में से घटाओ, संख्या माना ऑप्शन 5। एक संख्या को उसके वर्ग में से घटाना है, 5 का वर्ग 25, 25 माइनस 5 तो कितना शेष बचना चाहिए 20, हो गया। तो क्या ऑप्शन आ गया सी। एक संख्या को उसके वर्ग में से घटाओ, संख्या क्या मानी 5, 5 का वर्ग 25, 25 को 5 में से घटाओ 20 बचना चाहिए, आ रहा है 20। क्या ऑप्शन बन गया हमारा 5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करें। अगला पद देखो क्या है, 12, 12 से 3, 3 से -6। 12 से 3 कैसे आया, कितना कम हुआ 9 कम हो गया। यहां से आया 3, 3 के बाद 2, 3 के बाद क्या आएगा 2, 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, 0 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना डिफरेंस 9 का -9 का। अगला क्या आएगा -9 का डिफरेंस, तो -6 -9 कितना आएगा -15। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा -15।
क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा, -9 में आ रहा, तो -9 अगले नंबर में जुड़ जाएगा। 31 नंबर आपका हो चुका है, -15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और शानदार क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 32 नंबर, कितने मिलीमीटर होते हैं? मिलीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं 10 किलोमीटर में? देखो 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो पहले किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर। और 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 में 1000 मिलीलीटर, तो कितना हो गया ये आपका? 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। क्या आंसर आएगा इसका? 10 की पावर 7। किलोमीटर के लिए मीटर में गए 1000, और मीटर से मिलीलीटर में गए तो 1000 और, तो कितना बन गया? 10 की पावर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। 8, 27, 64, 125, 216, 343। देखो एक क्यूब है, ये 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब कितना आएगा अगला? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। क्या ऑप्शन बनेगा आपका? सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो और सिंपल है। 3, 9, 27, 81। देखो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ 9, 9 में 3 का हुआ 27, 27 में 3 का हुआ 81। अब 81 में 3 का मल्टीप्लाई और कर दो, 3 एकम 3 और 8 या 24, 243। 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आ गया? 243, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या x को 6 से गुणा करें और 9 घटाते हैं, तथा x को 4 से गुणा करें और 11 मिलाते हैं, तो दोनों नई संख्या बराबर आती है, वो संख्या बताइए। देखो क्या बोला उसने, x में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, x में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, x में 6 का गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं तो -9, और फिर x में 4 का गुणा करते हैं और 11 मिला देते हैं। x को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटा देते हैं, x में 4 का गुणा करते हैं 11 मिला देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं, बराबर हो जाता है। तो ये बना आपका 6x - 9 बराबर 4x + 11। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 6x में से 4x जाएगा तो 2x बचेगा, ये उधर जाएगा, 11 + 9 20 हो जाएगा, और x बराबर 20/2 कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान कितना है आपके पास? 10। क्या पूछा उसने? संख्या ही पूछी है, तो कितना आंसर आ गया? सी ऑप्शन आ गया, 10। 35 का सी, 35 का सी 10। चलो नेक्स्ट, यदि 2/5 क्विंटल की कीमत 180 रुपए है, तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आपको। 2/5 क्विंटल की कीमत 180 रुपए, काम और पैसा नीचे होता है ना, तो 4/6 क्विंटल की कीमत x मान ली, 2 से काट दो इसको, 90 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचा दो, तो इधर पहुंचाओगे तो 3x, इधर पहुंचाओगे तो 2 × 5 × 90, ये नीचे आ जाएगा 3। x बराबर 2 × 5 × 90/3, 3 से काट दो, 30 बार, अब मल्टीप्लाई कर लो इसका, x बराबर 5 × 10, 10 × 30, 300 रुपये, 300 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन, 300 रुपये। चलिए नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अभी ये था कि 3 जुड़ा हुआ मिला था, अब क्या करना है आपको? भाग देना है और 3 जोड़ देना है, एलसीएम लेके 3 जोड़ देना है। एलसीएम ले लो, 6, 9, 12, 16 और 30, कितना जोड़ना है? 3। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 छंग 12, 2 ठी 16, 2 से करोगे तो 15, फिर 2 से 3, 9, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 15 का 15 आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 3, 9, 3, 2, 15, फिर 2 से कर देते हैं 3, 9, 3, 1, 15। अब 3 से
तीन एकम तीन, तीन तिया 9, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन पचे 15, फिर 3 से 1 1 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1 1 1, गुणा कर लो इसका, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, 5 छके 30 का 0, हासिल का आया 3, 5 एकम 5 और 3 8, 4 छंग 24 का 4, हासिल का आया 2, 4 एकम 4 और 2 6, जोड़ लो 0, 8 और 4 12 का 2, हासिल का आया 6 और 1 7, 720 एलसीएम आ गया, 720 एलसीएम आया, और कितना फिर बचाना है 3, वो 3 जुड़ जाएगा इसमें, 723, 723, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, दो टाइप से क्वेश्चन बन गए इसमें, एक में जुड़ा हुआ मिला था उसमें माइनस किया था और इसमें जोड़ना पड़ा था आपको। चलिए नेक्स्ट, 5 25 है ना, देखो ये कर सकते हो आप, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, तो 7 का कितना आ जाएगा 49, और 8 का 64, तो क्या आंसर आ जाएगा 49, 7 का 49 बनेगा। चलो नेक्स्ट, ये भी कर सकते हो आसानी से, 3 से 7 आया 4 बड़ा, 7 से 12 आया 5 बड़ा, 12 से 18 आया 6 बड़ा, 18 में 7 और जुड़ जाएगा। देखो 3 और 7 का डिफरेंस 4, 7 और 12 का 5, 12 और 18 का 6, 18 में 7 जोड़ दो, कितना बन गया, जोड़ो फटाफट, 18 और 7 25, 8 7 15 का 5, हासिल का 1 25, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 25, सी ऑप्शन। 39 का सी, 39 का सी ऑप्शन 25। चलो नेक्स्ट, देखो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए इसे, 680 521, 680, एक मिनट क्वेश्चन देख लेना दीजिए, 680 680 621, 680 621 है, 680 621, 680 621 में जोड़कर एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। चलिए जवाब दीजिए इसका फटाफट आप लोग, 680 621, चलिए आया आंसर। 680 621 में कौन सी संख्या जोड़ें कि एक वर्ग बन जाए? देखो क्या क्वेश्चन है, 680 621, दो दो जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, पहला पेयर कितना है 68, तो क्या करेंगे, जो नंबर लेंगे उसी का मल्टीप्लाई होगा, तो पहला नंबर आप ले सकते हो 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 21 से ज्यादा हो जाएगा, तो 8 लेंगे, ये 8 यहाँ लिख रहा हूं मैं, कितना आया 64, माइनस किया तो कितना आया 0 4 0 6, एक पेयर पूरा उतर गया नीचे ये, और ये 8 वापस जुड़ जाएगा इसमें, कितना हो गया 16, 16 के आगे नंबर जो लिखोगे उसी का मल्टीप्लाई होगा, और अभी लास्ट स्टेप पे नहीं, जोड़ने में ज्यादा जाते हैं लास्ट स्टेप पे, तो 16 के आगे मान लो मैंने लिखा 2, तो 2 का ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 तो 2 का ही करूंगा, 4 6 दूनी 12 का 2, हासिल का आया 1, और 2 कम 2 एक 3, तो बहुत कम है, ठीक है, हो सकता है यही होगा, 3 का करके देख लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 9, 6 18 का 8, हासिल का 1, 3 कम 3 और 1 4, ज़्यादा हो गया, तो क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, 2 यहाँ लिखोगे कितना आया था 162 इंटू 2 324, ये 2 फिर प्लस हो जाएगा इसमें, कितना बन गया 164, माइनस कर देते हैं इसको, 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 2 8, अब पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 21, अब लास्ट स्टेप है और जोड़ना है, मतलब ज़्यादा जाना है, तो 164 के आगे नंबर लिखना है आपको, 164 के आगे मान लो आपने 5 लिखा तो 5 का ही मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 25, 25 का 5, हासिल का आया 2, 5 चौक 20 और 22 का 2, हासिल का आया 2, 6 पंजे 30 और 32 का 2, हासिल का आया 3, 5 एकम 5 और 3 15, तो ज़्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं 164 के आगे 2 लिखते हैं और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कम रहेगा 3, 4 लिख देते हैं, है ना, 182, 82 तो लिखना है यहाँ पर, 82, 164 के आगे 4 ही लिख देता हूँ मैं, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ रहा है, 164 के आगे 4 लिखा, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौक 16 का 6, हासिल का आया 1, 4 चौक 16 17 का 7, हासिल का आया 1, 24 और 1 25 का 5, हासिल का आया 2, 4 एकम 4 और 2 6, कम है 5 लिख देते हैं,
ज़्यादा जाना ना, अपने को 5 ही लिखना पड़ेगा। 164 के आगे 5 के आगे 5। 25 का 5 हासिल का आया 2। 20 और 2 22 का 2। 20 और 2 22 का 2 हासिल का आया 2। 30 और 2 32 का 2 हासिल का आया 3। 5 एकम 5। और 3 8। मिस्टेक हो रही है क्या यार? 164 के आगे 5 लिखा, 5 का मल्टीप्लाई किया। 25 का 5 हासिल का आया 2। 5 चौक 20 और 22 का 2 हासिल का आया 2। 6 5 30। 30 और 2 32 का 2 हासिल का आया 3। 5 एकम 5 और 3 8। 8225। 8225 क्या लिया आपने? 5 लिया, तो इसका स्क्वायर भी बन गया। माइनस कर दो, कितना बचा? 4 बचेगा। मतलब क्या नंबर जोड़ना पड़ेगा इसमें आपको? 4। तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। 680 625 बन जाएगा, इसका वर्ग बनेगा 825 का। 680 621 में क्या जुड़ जाएगा? 4। तो 680 625 किसका वर्ग बन गया? 825। तो मतलब आंसर क्या है? 4। चलिए नेक्स्ट। 2 प्लस 2। 2 प्लस 2 इंटू 2। बोर्ड मास। बोर्ड मास। सबसे पहले भाग गुणा जोड़ घटाओ। भाग तो है नहीं, गुणा होगा। 2 इंटू 2 4। बहुत सारे क्या करते हैं? 2 प्लस 2 4। 4 इंटू 2 8 कर देते हैं। 2 प्लस 2 इंटू 2 4। 4 प्लस 2 6। क्या आंसर आएगा इसका? 6। 8 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। 200 और 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जो 13 से विभाजित होंगे? देखो इसका आंसर जो है, बहुत सारों को रटा रहता है कि 8 आंसर आएगा इसका, लेकिन कैसे आएगा उसकी प्रोसेस समझनी पड़ती है आपको। पहले इसका छोटा नंबर निकालना पड़ेगा जो 13 से डिवाइड हो रहा है, बड़ा नंबर निकालना पड़ेगा, और फिर n निकालना पड़ेगा। जो n निकालते हैं आप लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1 करके। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपको 200 को 13 से डिवाइड करना है, और आखिरी नंबर क्या है? 300 को 13 से डिवाइड करना है। यहां से कितना शेषफल बच रहा है वो देखते हैं। पहले 300 को 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 से 300 को। 13 एकम 13। 13 दूनी 26। कितना बच गया? 4। 0। 13 तिया 39। कितना बचा? 1 बचा। तो डायरेक्ट वो एक इसमें से माइनस कर देते हैं अपन। जो शेषफल बचा है 300 माइनस 1, तो लास्ट नंबर क्या हो गया? 299। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए इसको डिवाइड करते हैं। 13 से 200 को। 13 एकम 13। कितना बचा यहाँ से? 7। 0। 13 पंजे 65। कितना बच गया? 5। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको जोड़ते नहीं है, पहले इसका और उसका अंतर निकालते हैं। 13 और 5 का अंतर कितना आएगा? 8 आएगा। वो 8 इसमें जुड़ जाएगा। तो पहला नंबर क्या बन गया? 208। पहला नंबर 208 जो 13 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट नंबर 299 जो 13 से डिवाइड हो रहा है। अब इसमें n निकालना है, तो n कैसे निकालते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट। 299 माइनस 208, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस। किसका टेबल है? 13 का, तो नीचे क्या आ जाएगा? 13 प्लस 1। लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, इससे निकल जाता है n। तो 299 माइनस 208। 299 में से 208 माइनस कर दो। 9 माइनस 8 1। 9। कितना बचा? 91। 91 बटे 13 प्लस 1। 13 सत्ते 91। 7 प्लस 1 8। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 8। इसके मेथड समझिएगा ना, कोई सा भी नंबर किसी भी नंबर के बीच में, तो पहले पहला नंबर निकाल लो और लास्ट नंबर निकाल लो, आपको रट्टा नहीं मारना है इसमें। चलिए नेक्स्ट। 15015 के अभाज्य गुणनखंड। 15015 के अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 43 है ना। 15015। देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब होते हैं जो आप निकालते हैं ना, वो अभाज्य गुणनखंड ही होते हैं। 15015 3 से डिवाइड होगा ये। 3 बचे 15। 0 फिर 0 भागने का 0, तो 3 बचे 15। 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? ये ऑप्शन तो है नहीं, क्या लेंगे? 5 1 0 0 1। अगला 3 5। अगला ऑप्शन 7 है, 7 ले लो। 7 एकम 7। कितना बच गया? 3। 7 चौक 28। 2 बच गया। 7 या 21। 7 के बाद क्या है? 11। 11 से डिवाइड करो। 11 एकम 11। 11 या 33 और 13 से करो। 13 एकम 13। तो ये ऑप्शन बनेंगे 3 5 7 11 13। 3 5 7
3 5 7 11 13, कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी। 3 5 7 11 13, ये इसके अभाज्य गुणनफल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणा करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जीरो का किसी में भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, कोई सी भी सीरीज तो जीरो बन जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई मत करना तो बहुत सारे जीरो लगा देंगे। 44। नेक्स्ट, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। देखो 15 से एक संख्या क्या मानी x, उसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है, उससे 196 अधिक हो जाती है, मतलब 196 ज्यादा हो जाती है। एक संख्या ज्ञात करें जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 ज्यादा हो जाती है। संख्या x मानी, उसमें 15 का गुणा कर दिया, उससे x से 196 ज्यादा हो गई, तो 15x माइनस एक्स, इधर आएगा 15x माइनस एक्स बराबर 196। 15x माइनस एक्स 14x, 14x बराबर 196, तो x बराबर 196 बटे 14, 14 एकम 14, 14 चौक 56, तो x बराबर कितना आ गया? 14। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 14, बी ऑप्शन 14। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो सबसे छोटी होती है माइनस, देखो प्लस और माइनस वाली सबसे छोटी होती है, पॉजिटिव है, ये तो होगा नहीं पॉसिबल, ये भी पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। अब दो बच रहे हैं आपके पास, माइनस का 5/7 और माइनस का 4/7। माइनस की सबसे छोटी संख्या जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। देखो इसको मैं परसेंटेज वैल्यू निकालता हूँ, 2 जीरो लगाता हूँ, 500 500। अब डिवाइड करो उसको 5 से, 37 49, एक बचा, 7 एकम 7, 71 आ रहा है। यहाँ भाग देंगे अपन 7 से, 7 पंजे 35, 5 आ रहा है। मतलब छोटी वैल्यू बड़ी और बड़ी वैल्यू छोटी होती है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? छोटी वैल्यू है। ये छोटी आई है तो ये बड़ी है, और ये बड़ी आई है तो छोटी है। क्या आंसर आएगा इसका? माइनस का 5/7। 46 का -5/7 है ना। माइनस की वैल्यू छोटी बड़ी होती है और बड़ी छोटी होती है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? वापिस से सबसे छोटी भिन्न निकालनी है आपको। सबसे छोटी भिन्न है ना, इसमें आप डिवाइड करके देखिएगा, 2 जीरो लगा के या पॉइंट लगा के, सबसे छोटी भिन्न ये आएगी इसकी 121/512 है ना। आप भाग देके देख लीजिएगा पॉइंट में, इसको डायरेक्ट भाग देना पॉइंट में, या 61 से काट लो इसको, कितना बार कट रहा है ये, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको छोटा बना लें अगर आपको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो। जैसे इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंच 15, फिर 2 से काट देते हैं, 2 सत्ती 14, 2 पंच 25, 2/25। ऐसे इसको आप काट के देख लीजिएगा। सबसे छोटा भिन्न इसका ये आएगा 121/515। क्या करना है, इसको आप डिवाइड करना, जितनी बार डिवाइड हो रहा है फिर उसके हिसाब से इसको आप कर लेना है ना। इसका आंसर ये बनेगा। निम्न अंश जो अन्य 3 के बराबर नहीं है। देखो पहला ऑप्शन क्या है? 4/5, दूसरा है 9/15, तीसरा है 3/5, चौथा है 6/10। ये काट लेता हूँ इसको, 3 से 3 तिया 9, 3 5 15, 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, 3/5, 3/5, 3/5। ये बराबर नहीं है, ये तो पूछा है उसने। 3 अंश जो अन्य 3 के बराबर नहीं है, 4/5। चलो अगला, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी? वही करना है। देखो 7/9, 2 जीरो बढ़ा दिए मैंने, 400/5 कर दिया इसको भी, 600/7 कर दिया, और 900/13 कर दिया। सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 सत्ती 63, 7 बच गया, फिर 9 सत्ती 63, 77 आ गया। 5 से 5 40, 0, सबसे छोटा चाहिए ना, ये छोटा आ रहा है। 7 से 7 नमा की 63, 9 आ गया। 13 छंग 78, सबसे छोटा ये आ रहा है, 9/13। आगे 6 आया, 9/13, सबसे छोटा यही है ना, 9/13, सबसे छोटा यही आया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान। देखो 2/3 है, 2/3 है, और ऑप्शन इन्होंने गलत दे दिए हैं, सब पर बार आएगा, 0.6 बार, 0.66, 0.66। ठीक है, थोड़े से ऑप्शन गलत हैं इसके, पहले पर बार आएगा, इस पर आप बार लगा देते हैं, बाकी पे बार नहीं है। 0.6 बार और बाकी पे बार नहीं है। देखो 2/3 है, 3 से भाग दोगे तो उसको जाएगा नहीं, तो 0.3 छंग 20 बन गया, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये 6 रिपीट होगा। इसलिए क्या होता है, जब जो भी नंबर रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं। तो 0.6 बार, कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? पहला ऑप्शन 0.6 बार।
लगभग मैंने 350 क्वेश्चनों का आपके लिए कलेक्शन किया है जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप जरा देखिएगा, इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, है ना। इन क्वेश्चनों में से लगभग सभी क्वेश्चनों के आने की पूरी पूरी संभावना है। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। आज मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, कल अगले वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको। ऐसे 7 वीडियो मिलेंगे आपको जिसमें पूरा आपके 350 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। जय हिंद सभी को, और एग्जाम की तैयारियों का आप रिवीजन चालू कर दें। एग्जाम के एडमिट कार्ड सभी बच्चों के आ चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।